वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो लिमिट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर हमने लास्ट डे नंबर ऑफ एटम्स के कैलकुलेशन पढ़े थे यूनिट सेल के अंदर, और वॉइड्स के बारे में थोड़ा आइडिया लिया था, और ब्रेविस लैटिस के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट्स, एंड इन सॉलिड स्टेट आज हम कंटिन्यू करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी पता करने से पहले हमें देखना है कि एक्चुअल में पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। तो देखिए, लास्ट डे हमने एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन की थी। मतलब यूनिट सेल के अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एटम्स को हम स्फेरिकल मान के चलते हैं। तो देखिए, अगर हम एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे स्फेरिकल बॉल्स को पुट कर दें तो क्या होगा, कुछ जगह तो उस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो कुछ तो उन बॉल्स से ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और कुछ अनऑक्यूपाइड स्पेसेस भी प्रेजेंट होंगे उसमें, जिनको हम वॉइड बोलते हैं। तो वही हमें पता करना है कि एक यूनिट सेल के अंदर कितना परसेंटेज, उस यूनिट सेल का कितना परसेंटेज आपका एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है और कितना परसेंट आपका वॉइड रिमेनिंग रहता है। तो आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले, हमारे पास तीन मेजर यूनिट लैटिसेस हैं आपके, एफसीसी, बीसीसी और एससीसी। तो हम सबसे डिफिकल्ट से सिंपल की तरफ चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करना एफसीसी के लिए। तो देखिए, अगर हम एफसीसी यूनिट सेल की बात करते हैं, एफसीसी यूनिट सेल हमारा दिखता किस तरीके से, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर हमने एक क्यूब लिया, इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स प्रेजेंट है, और साथ ही साथ हर एक फेस पे एक एक एटम प्रेजेंट है। दिस इज आवर एफसीसी यूनिट सेल। अब हम इसके अंदर, अब हमें कैलकुलेट करना है कितना परसेंटेज इस यूनिट सेल का एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है और कितना परसेंटेज इस यूनिट सेल का वॉइड है। ओके, तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये थोड़ा सा हमारा मैथमेटिकल डेरिवेशन टाइप आ जाता है, और ये जो हम एफसीसी, बीसीसी और एससीसी का डेरिवेशन, ये जो डिराइव करेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी और परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, दो तरीके से बोल सकते हैं हम इनको। तो ये इन तीनों में से कोई एक एग्जाम में ऑल्टरनेटिवली पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए। तो ये हमारा एफसीसी यूनिट सेल है। अब देखिए, कुछ हमें यहाँ पे अजम्पशन लेनी होती है कि लेट, अगर हम ये जो एज लेंथ है इसको हम क्यूब मान के चल रहे हैं और इस एज लेंथ को हम ए ले लेते हैं, तो लेट द एज लेंथ बी ए। ओके, तो अगर एज लेंथ ए हो जाता है तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम विल बिकम ए क्यूब। ओके, तो ये दोनों चीज हमें पता है। और एक हम क्या मान के चलते हैं कि ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स के रेडियस को हम स्मॉल आर लेके चलेंगे। तो रेडियस ऑफ एटम बी स्मॉल आर। ओके, तो ये तीन चीजें हमने मान ली। अब देखिए, अगर हम इस वाले फेस को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ओके, तो ये फेस किस तरीके से दिखेगा हमें। देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो एटम्स एक दूसरे से टच किए हुए होते हैं। कभी भी ये इतना गैप नहीं होता। ये हम गैप क्यों बनाते हैं, ताकि हम आराम से इसकी स्टडी कर सके, इजियर वे में इसकी स्टडी कर सके, इसीलिए हम इनको ऐसे ऐसे कॉर्नर पे रिप्रेजेंट करते हैं। बट इन एक्चुअल सारे एटम्स एक दूसरे से टच हो रखे होते हैं। तो आप देखिए, अगर आप इस वाले फेस को अलग से ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये यहाँ पे एक एटम, ये इससे टच किया है, ये इससे टच किया हुआ है, ये इससे टच किया, और यहाँ पे एक और एटम।
ठीक है, तो इस फेस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कैसे हो गया, ऐसे, ये रहा फेस। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतने को उठा रही हूं, दिस इज ABC। ओके, तो इतने को अगर उठाना है तो इतने को मैं अलग से बनाती हूँ। ये रहा एक एटम, ये रहा दूसरा एटम, सपोज ये रहा थर्ड एटम, एंड दिस वन इज फोर्थ एटम। ओके, तो ये आपका है A, दिस वन इज A, B एंड C। नाउ इफ हम A से अगर हम कैलकुलेट करें तो इन ट्रायंगल ABC अगर हमें AC कैलकुलेट करना है तो AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम सबको पता है AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, और AB क्या है, AB एच है, एच लेंथ कितना लिया है हमने, A स्क्वायर प्लस BC भी आप देखो एच है। ओके, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विल बिकम 2A स्क्वायर। So AC square will become 2A square and AC will become root 2A. Okay, तो यहां से हमने AC कैलकुलेट कर लिया। अब आप लोग फिर से ध्यान से देखिए, क्या हम AC को R की फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सेंटर में होगा, ये एक R, यहाँ पे पूरा डायमीटर जा रहा है तो 2R, और यहाँ फिर से R, तो ये कितना हो गया, 4R। So AC is also equal to 4R। अब अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो √2A will be equal to 4R। ओके, तो हम यहां से A की वैल्यू निकाल सकते हैं, A will be equal to 4R upon √2। तो ये हमारे पास A की वैल्यू हो गई। अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपके पास Z इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम। ओके, सो Z फॉर FCC Z विल बी इक्वल टू 4, हम पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं। Z इज नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे Z क्या है, नंबर ऑफ एटम इन एन यूनिट सेल। ओके, सो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम विल बी, एटम कैसा है, स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम विल बी A क्यूब, बिकॉज हमने क्यूब कंसीडर किया है यूनिट सेल को। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें देखो, हमें क्या करना है, हमें एक परसेंटेज चाहिए, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में एक परसेंटेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, या तो हम कर सकते हैं R की जगह, देखो R और A का रिलेशन हमें पता है, तो R की जगह हम A पुट करें या A की जगह R पुट करें, बात एक ही है, कैंसिल आउट, ताकि हमारा मेन मोटिव क्या, कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स बचे रहे। क्योंकि देखो पाई वी ऑल नो 3.14, ओके, और 22/7, तो हम फिर बाकी सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे A क्यूब की जगह 4R/√2 पुट कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो R की जगह भी पुट कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, रिजल्ट विल बी सेम। ओके, तो यहाँ पे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय A की जगह क्या हो जाएगा, 4R/√2 क्यूब। देखो, ये जब R निकलेगा तो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी ये सब कुछ जब हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ भी नहीं, क्या कैलकुलेशन करना है, 4 इंटू दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 नीचे आ जाएगा, 3 4/√2 क्यूब
r क्यूब विल गेट कैंसल आउट। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो आपको कितना परसेंटेज, मतलब हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, अच्छा यहाँ पे 100 कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, फिर आप जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 74%। 74%। तो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई? 74%। अब मैंने क्या बोला कि हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है कि कितना परसेंटेज एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है। ओके, अब इसके बाद जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है, दैट इज वॉइड स्पेस, तो इसके साथ साथ हम वॉइड स्पेस भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, वॉइड स्पेस कैलकुलेट करना इज वेरी सिंपल। वॉइड स्पेस इज इक्वल टू, टोटल हमारा 100 होता है, तो वॉइड स्पेस विल बी इक्वल टू 100 माइनस 74। तो 100 माइनस 74 कितना हो जाएगा? 26%। तो 26% वॉइड स्पेस। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो मेन हमें क्या करना है? मेन हमें ए और आर के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया, दिस फॉर्मूला विल रिमेन सेम इन ऑल केसेस। फॉर्मूला यही रहेगा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का, ठीक है। तो हर एक केस में हमें सिर्फ ए और आर का रिलेशन पता करना है। जैसे ही हम ये पता कर लेंगे, आप उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद आप बहुत इजीली परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इसके बाद हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है फॉर बीसीसी। ओके, सो बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए एक बार सोच लीजिए कि बीसीसी का यूनिट सेल कैसा था। ओके, तो बीसीसी का यूनिट सेल कैसा था? कुछ ऐसा था। यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स प्रेजेंट थे, ठीक है, और एक सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट था। 8 कॉर्नर्स पे एक एटम प्रेजेंट थे और सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट था। तो अब हमें क्या लेना है? ये वाली लाइन लेंगे हम, मतलब बॉडी डायगोनल। मतलब आप जिस रूम में बैठे हो, अगर आप उसके इधर वाले कॉर्नर से एक इस तरीके से डायगोनली जाओ सामने वाले अपोजिट कॉर्नर पर, तो बीच में जो आपने एटम रखा है उसके बिल्कुल बीचों बीच से जाओगे, ठीक है। तो वही बॉडी डायगोनल हमें लेना है। क्यों लेना है? फॉर फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ओके, तो देखो बाकी की सारी चीजें सेम रहेंगी। एज लेंथ विल बी ए, जो यहाँ पे रेडियस है वो आपका आर रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम विल बी ए क्यूब, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम इस वाले ट्राइंगल को देखें, दिस इज ए बी सी, ओके, एंड अगर हम इस वाले ट्राइंगल को देखें, दिस इज ए डी सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी आपका कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ए बी सी, ये तीनों एक दूसरे से ज्वाइंट है, जैसे मैंने बोला है, बस हम ताकि अच्छे से स्टडी कर पाए तो हम इसको दूर दूर लिखते हैं। तो ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम बात करें, तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका a है, ये भी आपका a है, तो ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर एंड AC विल बी इक्वल टू √2a। ओके, बिल्कुल सिमिलर पहले वाले की तरह। अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल ADC पर। देखो AD को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो AD आपका कुछ ऐसा है, ये मिडिल वाला एटम और ये साइड वाला, ये आपका AD है, AD। ओके, तो देखो ये R, ये R R, दिस वन इज ऑल्सो। तो यहाँ पे आपका AD इक्वल टू हो जाएगा 4R, 1 2 3 4। ओके, अब अगर हम बात करें ADC की इन ट्रायंगल ADC, तो इन ट्रायंगल ADC क्या होगा आपका? AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर एंड DC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, क्या है AC स्क्वायर? 2A स्क्वायर, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे। और DC स्क्वायर क्या है? DC इज H, तो A आपका है DC। ओके, तो A स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1 3A स्क्वायर, AD स्क्वायर। AD फाइंड आउट करना है तो ये आपका हो जाएगा √3A। तो देखो AD आपका 4R था, AD आपका √3A हमने फाइंड आउट किया है।
तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बहुत आराम से. सो देयरफॉर 4r विल बिकम इक्वल टू √3a. ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, a विल बिकम इक्वल टू 4r बाय √3. ओके, अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्मूला पे. परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी. फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. राइट, तो अब क्या है, बीसीसी के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 2. एक आपका बॉडी सेंटर वाला 1 एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक कॉर्नर्स वाले 1 एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो दिस विल बिकम 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम. आपका क्या है, एटम हमने किसको, मतलब एटम को हमने कौन सी शेप को कंसीडर किया है, स्फेरिकल. तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3/r³. ओके, एंड टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू a³. अब सिमिलरली जैसे हमने एफसीसी के लिए किया है, बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करने हैं. क्या करो, a³ की जगह a की वैल्यू पुट कर दो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4/3πr³ एंड a की जगह पे हम यहाँ 4r/√3 होल क्यूब कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से r³ से r³ कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 इंटू 4 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 3. अच्छा, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो √3³. ओके, नीचे क्या बचा फिर, 3 इंटू 4³. ठीक है, ये हमारे पास रिमेनिंग बचेगा. इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आपका बीसीसी का कैलकुलेट करने के बाद आपका परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी. अच्छा, फिर से यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर लेना, बिकॉज हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज आ जाएगा 68%. सो बीसीसी का परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया, 68%. सिमिलर टू एफसीसी हम इसका वर्ड स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या टोटल 100 है, तो वर्ड स्पेस विल बी इक्वल टू 100 माइनस 68. तो 100 में से 68 गया तो आपका कितना बचेगा, 32%. ओके, तो इस तरीके से हम बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड स्पेस कैलकुलेट कर सकते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, डन. तो इसी तरीके से हमने जैसे एफसीसी का फाइंड आउट किया, बीसीसी का फाइंड आउट किया पैकिंग फ्रैक्शन, उसी तरीके से हम एससीसी के भी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. वो भी बहुत इजीली, सबसे इजीएस्ट है आपका एससीसी के लिए, बिकॉज ये आपका यूनिट सेल भी सबसे बिल्कुल सिंपल यूनिट सेल है, कोई तामझाम नहीं है इसमें. तो यहाँ पे अगर हम एससीसी की बात करें तो एससीसी कैसा होता है, ये कॉर्नर्स पे 8 यूनिट सेल और कुछ भी नहीं, बस ये 8 आपके 8 लैटिस पॉइंट 8 एटम्स आपके इस यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो सबसे सिंपल है. अब इसके लिए क्या करना है, हम ये वाला फेस एक बार फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं. देखो ये रहा, सारे एटम्स एक दूसरे से टच किए हुए. ठीक है, तो ये आपका ये वाला फेस. तो आप देखो ये आपका a के इक्वल है, बिकॉज एच लेंथ हम a लेके चल रहे हैं, और यही a किसके, ये r है, ये r है, तो हम बोल सकते हैं a इक्वल टू 2r. बस यही रिलेशन है. मतलब जिसमें इतना सब कुछ हमें कंसिडर करना पड़ रहा था, ये ट्रायंगल दिस, वो सब कुछ भी नहीं करना यहाँ पे. यहाँ सिंपली a इक्वल टू 2r रिलेशन हमें मिल गया. बस अब क्या करना है, फटाफट फॉर्मूले में पुट कर दो. परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी will be equal to Z into volume of atom divided by total volume. Oh, this time I remember into 100. Okay, don't forget this, into 100, because हम percentage find out कर रहे हैं. Okay, so Z will be equal to 1. For SCC, number of atoms will be 1. Into volume of atom will remain same, 4/3πr³. Total volume will also remain same, a³ into 100. Okay,
So this will become, okay, now just put the value of a here. So it will be equal to 4 by 3 pi r cube by a cube is 2r cube. Okay, so this will equal to 4 into 3.14 divided into r cube divided by 3 into 2 to the 4, 4 to the 8, 8 into r cube gets cancel out, तो ये आपके पास into 100. तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आपका परसेंटेज निकल के आएगा 52.4. 52.4%. So this is the percentage packing efficiency for SCC. अब अगर हमें इसके लिए वर्ड स्पेस फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है. क्या होता है वर्ड स्पेस? 100 माइनस 52.4. So 100 minus 52.4 will equal to 47.6%. So this is the word space. तो देखो ये जो हमने FCC, BCC, SCC के लिए परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट किया है, तो इससे हम मतलब कंक्लूजन क्यों फाइंड आउट किया हमने, तो देखो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, FCC सबसे ज्यादा आपका एटम ऑक्यूपाई करता है. मतलब FCC में जो एटम्स ऑक्यूपाई, जितना स्पेस एटम्स है, जितना वॉल्यूम बोलो ज्यादा बेटर है, वॉल्यूम आपका सबसे ज्यादा एटम ने ऑक्यूपाई किया है. मतलब अगर हम बात करें कि सबसे क्लोजली पैक्ड हमें यूनिट सेल कौन सा है इन तीनों के अंदर, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग फॉर FCC. और FCC में सबसे कम आपका जो मतलब पैकिंग होती है, सबसे मतलब बिल्कुल क्लोज नहीं होता, क्योंकि आप खुद ही देखो ना 8 कॉर्नर्स पे सिर्फ 8 एटम, बाकी सारा आपका खाली पड़ा हुआ है. लेकिन अगर FCC की बात करो 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, साथ ही ऊपर वाले फेस नीचे, मतलब हर एक फेस पे एक एक एटम है. ठीक है, वहीं अगर आप BCC की बात करो तो उससे थोड़ा सा कम. आप खुद ही देखिए जैसे जैसे आपके एटम्स कम हो रहे हैं वैसे वैसे पैकिंग एफिशिएंसी भी कम हो रही है. तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी FCC की, वहीं वॉइड स्पेस सबसे कम होता है उसमें, और फिर BCC देन FCC. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी. अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, डन. अच्छा, तो इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी के बाद हम बात करेंगे डेंसिटी. ओके, डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे हम, डेंसिटी ऑफ एन यूनिट सेल. डेंसिटी को हम क्या रो से शो करते हैं, तो अगर आपको डेंसिटी ऑफ एन यूनिट सेल फाइंड करने के लिए दिया जाए तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कुछ भी नहीं, रो इक्वल टू ZM डिवाइडेड बाय AQNA. दिस इज द फॉर्मूला. अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा क्या है. वेयर Z आपका क्या है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल. ओके, M इज मोलर मास. A क्यूब की बात करें तो A आपका है एज लेंथ, यही लेते हुए आ रहे हैं हम, और Na इज एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, कितना होता है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ओके, इन बिकॉज आपके यूनिट सेल में एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. Don't say directly that atom or ion or molecules because it depends on question. Okay. So ये हमारे पास हो जाता है डेंसिटी का फॉर्मूला. क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 5 आपके पास यहाँ पे टर्म्स हैं, 4 आपको गिवन होंगे. ओके, बस आपको क्या करना है, आपको
जो फिफ्थ टर्म है उसे फाइंड आउट करना है। दैट्स इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, आपको क्या पता आर की वैल्यू दे दे, ठीक है, अगर आपको आर की वैल्यू दे दे तो क्या आप वहां से ए कैलकुलेट नहीं कर सकते? अगर आपको एससीसी बता दिया जाए, बीसीसी बता दिया जाए या एफसीसी, अभी अभी हमने ए और आर के बीच में रिलेशन देखा है, तो उस वजह से मान लो सपोज एससीसी के लिए, एससीसी क्या था आपका, एससीसी आपका ए इक्वल टू 2r था, ठीक है। तो अगर आपको r की वैल्यू दे दी जाए तो क्या आप वहां से a की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो बहुत इजी है, इस पर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी कंप्लीट कर लीजिए, ये कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे आपको, तो वो कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे। आज हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं, ओके। तो अगर कोई क्वेरीज है आप लोगों की तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अभी आपको हिंदी वीडियोस के साथ साथ बंगाली वीडियोस भी मिल रही हैं, वैसे ही मिलती रहेंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।